गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12th का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू डेली लाइफ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी जिनको अच्छे से आपको सुनना है और समझना है और नोट भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। डेफिनेशन तो आपको जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे आप नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं और वो सब मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम का मेन फंडा है एक पर्टिकुलर पर्पस को हासिल करना, अचीव करना। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं जिनके सिंबल्स ही आपको नीचे दिखाए गए हैं एक टेबल की फॉर्म में, और कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की हम यहाँ पे बात करें तो जैसे बल्ब हो सकता है, स्विच हो सकता है, बैटरी हो सकती है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। क्लियर। तो ये सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मिल करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिक फंडा क्या है, या तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, डिसिपेट करेगा मतलब खर्च करेगा, या फिर स्टोर दिस एनर्जी, उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। क्लियर। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको कनेक्टिंग वायर्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और लास्ट लाइन यहां पे लिखी हुई है, इसका ध्यान रखना है आपको, टू प्रिवेंट पावर ओवरलोड। जैसे बिजली की सप्लाई अगर पीछे से मान लो ज़्यादा आ जाए, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है, 220 से 240 वोल्ट तक आती है। हमारे लगभग बिजली के जो उपकरण कह सकते हैं आप, डिवाइसेस कह सकते हैं, वो मेनली इस वोल्टेज पे काम करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आएगी, जैसे मान लीजिए कई बार बारिश के मौसम में 280 वोल्ट तक आ जाती है, तो उस केस में क्या है, हमारे जो डिवाइसेस हैं जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इतनी ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से हमारे टीवी फ्रिज डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसी ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। आप घरों में देखते होंगे मीटर के ठीक बाद आपको देखने को मिलते हैं फ्यूज लगे होते हैं, एमसीबी लगे होते हैं। ठीक है, वो एमसीबी और फ्यूज ये कह लीजिए सर्किट ब्रेकर है। जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज या करंट पीछे से आएगा तो वो फ्यूज जो है अपने आप को
डैमेज कर लेंगे और आगे सप्लाई नहीं जाएगी। क्लियर। और हमारे टीवी, फ्रीज, बल्ब, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो हाई वोल्टेज से डैमेज होने से बच जाएंगे। चलिए एक छोटा सा सर्किट आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। फिगर में देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कंपोनेंट होंगे, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन लगा लीजिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सर्किट लगा होगा उसके अंदर भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मिलेंगे। अगर आप इसको कभी चांस मिले खोल के देखें तो मिलेंगे आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स। तो इसका भी तो एक पर्पज़ है ना, हासिल करना है कि आप इसको टच करें, यूट्यूब पे टच करें तो यूट्यूब चले, गेम पे टच करें तो गेम, मैसेज पे तो मैसेज काम करे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डिज़ायर्ड पर्पज़ हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सेल, यानी कि यहाँ पे 3 सेल मिल करके एक बैटरी बना रहे हैं। एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर एज द नेम इंडिकेट्स रुकावट पैदा करने वाला, इसका काम है करंट के फ्लो को कम करना। लाइट बल्ब लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। और ये फ्यूज़, इसका सिंबल और नाम ज़रूर आप नोट कीजिएगा, मैंने नहीं किया है तो इसलिए तो बोला जाता है आपको वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। कई चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं तो उसको आप नोट कीजिएगा, 1-2 चीज़ रह भी जाती हैं तो नोट करके ज़रूर चलिएगा। ये फ्यूज़ का सिंबल आप लोगों को ध्यान रखना है और इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको पहले ही बताया गया है कि बेसिकली जो आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही देखने को मिलेगी, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता हुआ आपको दिखेगा। ये तो बात हुई आपके जो ओरिजिनली घर में चीज़ें दिखाई देते हैं वैसे, लेकिन हम इलेक्ट्रिक सर्किट को टेक्निकली समझने के लिए इन चीज़ों को बनाने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इन चीज़ों को सिंबॉलिक फॉर्म में हमें याद रखना पड़ेगा ताकि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन करना आसान हो जाए। तो फटाफट से देख लीजिए किस चीज़ का क्या सिंबल रहेगा। देखिए, एक सिंगल सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ इतना आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा जो टर्मिनल है ये वाला, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा और छोटे वाला नेगेटिव को इंडिकेट करेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो एक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो एक आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बैटरी बनानी है तो 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। तो ये बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इन सेल को। इसकी बजाय जो रजिस्टर है उसके ऊपर काफ़ी सारे कलर होते हैं और वो कलर ही अलग अलग वैल्यू बताते हैं कि कितने ओम का रजिस्टर होगा। ठीक है, जैसे बैटरी की वैल्यू को आप मापते हैं वोल्ट के अंदर, V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर कहिए, इसकी जो वैल्यू है उसको मापते हैं ओम के अंदर। ये इसका सिंबल रहता है और रिप्रेजेंट किया जाता है OHM से। इसको आप आगे ओम्स लॉ के बारे में भी आप पढ़ेंगे। क्लियर। ये आपका बल्ब का सिंबल है। बेसिकली बल्ब तो आपको ऐसे दिखाई देता है घरों में, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म सर्किट डायग्राम्स में आप ऐसे यूज़ करेंगे। ये जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, जैसे आप घरों में भी देखते हैं फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ये ऐसे सिंबल रहेगा तो ध्यान रखिएगा, ये ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि अभी सर्किट ऑन है, ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर ये सर्किट ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑफ कंडीशन। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार अलग से बना देता हूँ कि जैसे अगर ऐसे रहेगा तो ये ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा,
और ऐसे है तो ये ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके साथ में ये आपको फ्यूज़ दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कीजिएगा, मैंने नीचे बनाया नहीं है तो नाम दीजिएगा, ये फ्यूज़ है और ये इसका सिंबल है। और ये बेसिक पर्पज़ क्या है इसका, ओवर वोल्टेज, यानी कि ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज किसी सर्किट में अप्लाई की जाएगी तो ये पहले अपने आप को डैमेज कर लेगा, जिससे ये बाकी चीज़ें जो हैं बल्ब, रजिस्टर, ये चीज़ें खराब होने से बच जाएं। सही है। तो ये तो था हमारे पास में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करेंगे जो बेसिकली डेली लाइफ में सिंबल्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए आपकी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये वाली बेसिक टेबल दे रखी होगी। मैंने काफ़ी मेहनत से इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि विजुअलाइज करके आप समझ सकें कि चीज़ें कैसे क्या दिखाई देती हैं रियलिटी में। सिंबल अलग चीज़ है और डेली लाइफ में प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे होती है, कैसे दिखाई देती है, वो चीज़ अलग है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो को तैयार किया है, तो आप जो है हर एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा। सिंबल देखिएगा, देखिए आपको पहले ही बता देता हूँ मैं, ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए है, इनको आप डायग्राम में बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। बस दिमाग में आपको पता चल जाए कि ये इस चीज़ का सिंबल है, ये सिर्फ उस पर्पज़ के लिए डाला है। आपको सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ करने हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है आपके पास में, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक सेल को जो घड़ी में डलता है सेल, ये देखिए दोनों सेल बेसिकली घड़ी के अंदर ही डलते हैं। रियलिटी में ऐसे आपको दिखाई देगा। अब आप सोच सकते हैं इस वाले सेल को अगर आप सर्किट में डिज़ाइन करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, ये वाला भी काफ़ी टाइम लगेगा, जबकि ये ड्रॉ करना आसान है, इसलिए इनके सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी को ही आप कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स मिला दिए जाएंगे तो एक बैटरी बन जाएगी। अब कैसे क्या जोड़ना है, ये सभी सेल ऐसे अगर कोई एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ा जाएगा, एक सेल के दूसरे सेल से, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज बढ़ेगी आपकी, ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए आप बेसिकली रिमोट की सेल के अंदर देखते हैं तो उधर आपको ऐसा लगा हुआ मिलता है कि ये एक सेल है जैसे, ठीक है, इधर से कनेक्शन लेकर के दूसरे सेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बात तो वही है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ऐसा करने से, जैसे ये एक सेल की क्षमता 1.5 वोल्ट है, इसकी भी 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट, तो ऐसे सीरीज में लगने से क्या फ़र्क होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। 1.5 वोल्ट ये और 1.5 वोल्ट ये कितनी हो जाएगी, 3.0 वोल्ट, या सिंपली 3 वोल्ट भी आप कह सकते हैं। तो सीरीज में लगाने का फंडा है वोल्टेज को बढ़ाना। क्लियर। ऐसे अगर आप 4 सेल सीरीज में जोड़ देंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 2 सेल 3 दे रही है, 2 सेल 3 वोल्ट और देंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगी। और अगर आपको करंट बढ़ाना है, यानी कि जैसे देखिए इस सेल्स को ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ये सीरीज कनेक्शन हुआ ऐसे आपका, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल में, यानी कि सब के पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे मिला दिए और नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे मिला दिए, तो ऐसे सेल्स का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जो कि आप +2 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे करने से करंट की क्षमता बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ती है, जबकि ऐसे करने से वोल्टेज की क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ऐसे करोगे सेल अरेंजमेंट पैरेलल में
तो करंट की क्षमता बढ़ेगी, और ऐसे करोगे तो वोल्टेज V की वैल्यू बढ़ेगी। चलिए, अब इसका जो डेली लाइफ में सिंबल आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। और बात करें मोबाइल फ़ोन की बैटरी, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी हो सकती है। और बात करें सबसे सिंपल, हमारे घर के अंदर इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी लगी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग शेप साइज हो सकती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फटाफट हम देखते हैं प्लग की और स्विच। देखिए, ओपन स्विच है तो उसके लिए एक तो ये सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने पहले ही आपको बताया, ओपन स्विच के लिए एक ये सिंबल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर? एक ये सिंबल हो सकता है ओपन स्विच के लिए, एक ऐसे भी सर्किट में आपको देखने को मिल सकता है। दोनों ही ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे। अब डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। आपका ऐसा स्विच बना होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑफ लिखा होगा, ऑन लिखा होगा। जो महंगे स्विच होंगे, बटन होंगे, उन पे लिखा हुआ मिल सकता है। ये वही है, फैन को ऑन ऑफ करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। स्विच ऐसा भी बना हो सकता है, काफ़ी तरह के स्विच अवेलेबल हैं। ये तो प्रैक्टिकली आपको पता चले कि कैसे दिखाई देता है। और देखिए, प्लग की और स्विच क्लोज्ड की आपको अगर बढ़ानी है तो एक तो ये सिंबल जैसे आपको बताया, और एक आपका ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा। पहले वाले में आप ओपन जो बनाया था उसके अंदर ये भी बना सकते हैं, जैसे ये एरो लगा के भी दिखा सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपके पास में ओपन का, और ये ऐसे अगर आप बनाओगे तो ये क्लोज स्विच का सिंबल हो जाएगा। वो दिखाई देगा सेम ऐसे ही, उसमें कोई अलग नहीं है। ए वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर आपस में आपको कनेक्ट करनी है तो ऐसे आप, एक ये है लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, वायर ज्वाइंट का ही है ये भी तरीका, लेकिन बेसिकली ऐसे आपको वायर ज्वाइंट करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अगर वायर्स जो है क्रॉस कर रही है, वो ज्वाइंट नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है सिंपली, तो ये सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, एक रेड वायर है और एक ग्रीन वायर है, ये क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर? तो रियलिटी में तो ऐसे आपको दिखाई देंगी। और अगर आपको सर्किट में सिंबल ड्रॉ करना है तो ऐसे करना पड़ेगा कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, यानी कि सिर्फ इंसुलेशन बाउंड्री एक दूसरे के ऊपर से जा रही है, अंदर की जो कॉपर वायर है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। अगर टच करेंगी तो ये सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कई बार क्या है कि बल्ब अगर ऑन है तो साथ में ये ऐसे लाइनें आपको दिखाई देंगी ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर बल्ब ऑफ है तो जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे ही रहा है, ये है। इसका एक सिंबल और भी है इलेक्ट्रिक बल्ब का, सिंपल एक सर्कल ऐसे आपको बनाना है और उसके अंदर जो है ऐसे आपको बना देना है। ये भी आपका जो है बल्ब का ही सिंबल है। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए, अलग अलग कलर होंगे तो पहले ही बताया गया, अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर हो सकता है। सिंपली एक फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल ड्रॉ कीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये आपको पता चल जाए, कोई सर्किट देखो आप तो देखने से पता चल जाए कि ऐसा अगर कोई कंपोनेंट लगा है तो वो रजिस्टर है, जिसके ऊपर कलर ऐसे हैं अलग अलग, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। क्लियर? और कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार यही पैटर्न होगा, पहले ब्लैक हो सकता है, फिर रेड हो सकता है, फिर येलो हो सकता है, लास्ट में सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। लास्ट में 3 ही मिलेंगे आपको, या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या फिर कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर वेरिएबल रजिस्टर है या उसको हम रियोस्टेट नाम देते हैं, इसको पोटेंशियोमीटर भी नाम देते हैं हम, यानी कि अब आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले रेडियो आते थे ना, आप उसकी आवाज़ वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते थे। या दूसरा बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आप घर में फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं तो रोटेट करके,
तो ऐसे ही आप वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर की हेल्प से। उसमें लिखा होगा कि आप इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 20 ओम के बीच में आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसमें 10 ओम है तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस ही देगा आपको। इसमें आप चेंज कर सकते हैं अपर लिमिट तक, जैसे लिखा होगा 10 ओम से 20 ओम के बीच में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? कि मिनिमम 10 ओम तो रहेगा ही रहेगा, 20 ओम तक 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे सिंबल हैं। क्लियर? वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर डेली लाइफ के बेसिस पे। तो देखिए नेक्स्ट, एमीटर, शॉर्ट फॉर्म एमीटर है, इसका पूरा नाम एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एम्पियर मीटर में बीच में ए लिखा हुआ मिलेगा। वोल्ट मीटर, अगर डीसी वोल्ट मीटर की बात करें हम यहाँ पे, तो एक साइड प्लस माइनस होगा और बीच में वी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही प्रैक्टिकली अगर आप सिंबल की बात करोगे, प्रैक्टिकली पिक्चर की बात करोगे, तो बीच में ए लिखा होगा एम्पियर मीटर के अंदर और वोल्ट मीटर में वी लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एम्पियर मीटर यानी कि सिंपली एम मीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एम मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जिसके अंदर भी करंट आपको मापना है तो सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा। और वोल्ट मीटर को हमेशा आप जो है पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसी चीज़ के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये करंट मेजर करने के लिए किसी एलिमेंट में, और ये किसी चीज़ के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटर। अब फैन के अंदर एक छोटा सा सेल लगा, देखा होगा आपने छत वाले फैन के अंदर, तो कंडेंसर नाम दे सकते हैं उसको, कैपेसिटर नाम दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर छोटे साइज के यूज़ किए जाते हैं ऐसे, और उनका ये सिंबल आपको ध्यान रखने का। बैटरी के अंदर एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर दोनों टर्मिनल एक जैसे मिलेंगे, और एक पे प्लस होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस होगा। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये नॉन पोलराइज्ड में प्लस माइनस नहीं होंगे। उसके बाद में एक और कंपोनेंट आता है इंडक्टर। देखिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने पहले ही पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो ये इंडक्टर है, ऐसे वायर की टर्न्स बना देंगे तो इंडक्टर बन जाएगा, और ये सिंबल आपको बनाना है। क्लियर? मैंने आपको बताया दोनों का काम है एनर्जी को स्टोर करना। अच्छा, ये जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सिंबल नंबर 15, ये डायोड का सिंबल है। अब कई बुक में आपको ऐसे ही मिल सकता है, ये सिंपल ऐसे डार्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि बीच में से डार्क करो आप इसको। एक साइड प्लस माइनस, ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। और दिखता कैसे है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करोगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा, सिंपल डायोड। ये सिंपल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान रखिएगा, ये पीएन जंक्शन डायोड है, सिंपल दिखने में ऐसा होगा। क्लियर? ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट कह सकते हैं। चलिए अभी तो आपको सिंबल याद रखने हैं, बाकी चीज़ें बाद में। नेक्स्ट 2-4 सिंबल और हैं, उनको भी देख लीजिए। फिर है ये जीनर डायोड, ध्यान रखिएगा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, आप लोग अपने उसमें लिख लीजिएगा। जीनर डायोड, DIODE, ये जीनर डायोड है जो आपको दिखाया गया है, ये जीनर डायोड है। और उसका ये सिंबल है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो शेप है आगे आपको दिखाई दे रही है, जेड टाइप में है, जेड के जैसे है, इसलिए इस डायोड को नाम दिया गया है जीनर डायोड। क्लियर? ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, सीरीज में वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि फिक्स वैल्यू रहे वोल्टेज की, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल आप लोगों ने देख रखा होगा, ये है LED, इसका नाम लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। ये LED का सिंबल है,
और इसका पूरा नाम है, एल का मतलब है लाइट, LIGHT, ई का मतलब है इमिटिंग, EMITTING, और डी का मतलब फिर से डायोड। तो क्या बन गया, LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। अगेन रिपीटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। एज द नेम इंडिकेट्स, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग का मतलब लाइट बाहर निकालना, और डायोड ऐसा डायोड जो लाइट को बाहर निकाले। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो एरो दो अलग से रिप्रेजेंट किए गए हैं, है एक डायोड की तरह, इसमें बस एरो लगा दिए गए हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो इसमें लाइट बाहर निकलेगी। ये लाइट के सिंबल हैं। प्रैक्टिकली LED ऐसे आपको दिखाई देगी। रेड कलर की है तो ऐसे दिखाई दे सकती है, ग्रीन की है तो ग्रीन कलर हो सकता है, और कई बार ट्रांसपेरेंट LED भी होती हैं। क्लियर? उसमें आपको बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये रेड कलर निकालेगी वाइट लाइट का, या वाइट, या फिर ग्रीन, या फिर येलो, या फिर ब्लू, वो अलग अलग हो सकती हैं। चलिए आज के लिए लास्ट सिंबल है बस ट्रांजिस्टर्स। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काफ़ी तरह के होते हैं और अलग अलग वैल्यू के रहते हैं। ये भी आपके पास में अलग अलग फंक्शन रहता है। ये ऐसे दिखते हैं सर्किट में, ऐसे हैं, और भी अलग अलग वैरायटी हैं। ये बेसिक आपको बताया जा रहा है। बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरह के रहते हैं, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा रहता है आपका PNP ट्रांजिस्टर। अब मैं इनके जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जैसे आपका पानी का नल होता है वो फ्लो को कम ज़्यादा करता है, ऐसे ही ये ट्रांजिस्टर करंट को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? वो जो नल का हैंडल होता है वो बेस की तरह काम करता है, यानी कि बेस जो है करंट को कंट्रोल करेगा फ्लो कराने में ट्रांजिस्टर के अंदर से। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर, ये एरो का आपको ध्यान रखना, ये एरो हमेशा इमीटर पे लगा होगा। ये पूरे नाम आप देख लीजिएगा कि B का मतलब क्या है, बेस है, E का मतलब क्या है, इमीटर है, और C का मतलब क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। ये आप पूरे नाम लिखिएगा इनके सभी के। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे शो की गई है कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो PNP ट्रांजिस्टर में देखिए ये सिंबल हमेशा इमीटर टर्मिनल पे देखने को मिलेगा, ये गलती नहीं करनी है। और PNP ट्रांजिस्टर है तो ये सिंबल अंदर की तरफ मिलेगा आता हुआ। आपको सिंपल एक अप्रोच याद रखनी है, P2N, ये सिंबल है हमेशा P2N, यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। आप याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये सिंबल लगा हुआ मिलेगा। क्लियर? तो बेसिकली देखिए क्या होगा, NPN का मतलब क्या है कि जैसे ये N रहेगा, ये P रहेगा, ये N रहेगा, तो होगी ना डायरेक्शन P2N। और PNP की बात करोगे तो ये PNP, तो इसमें भी देखिए P2N, और सिंबल कहाँ लगाना है, हमेशा इमीटर टर्मिनल पे लगाना है। मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन कि ये एरो कौन सी टर्मिनल पे लगाना है आपको। ठीक है, हमेशा इमीटर टर्मिनल पे लगेगा और डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, NPN में अलग होगी, PNP में अलग होगी। याद रखने का तरीका बता दिया है, पूरे नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे CBE जो है आपके पास में शॉर्ट नेम है, इसके पूरे नाम आपको लिख लेने हैं। C का मतलब कलेक्टर है, E का मतलब इमीटर है, और B का मतलब बेस है। बेस का फंडा बेसिकली क्या है, करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करना। तो थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है, लेकिन डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो +2 क्लास में भी JEE, नीट ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है ये बेसिक चीज़ें आपको आज समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।